बहू बनकर गई तो घर वाले उसे अक्सर प्रताड़ित किया करते थे, किसी न किसी बात को लेकर उसे ताना मारा करते थे। पति हमेशा आए दिन शराब के नशे में आके पत्नी से मारपीट करता, विपुल अनमोल के साथ में मारपीट करता। इसकी जानकारी अनमोल ने अपने परिवार वालों यानी कि अपने माता पिता भाई को भी बताई थी। जो चाचा ससुर है वो फ़ोन करके बताता है कि अनमोल घर की दूसरी मंजिल से गिर गई है और वो अस्पताल में भर्ती है, आप लोग देखने आ जाइए। और अस्पताल में कोई भी महिला का पति नहीं होता, ना उसके सास ससुर नहीं होते, उसके परिजन नहीं होते, न उसका 1.5 साल का जो बेटी है वो भी वहाँ पर नहीं होती। छत से गिरी नहीं, उसको जबरन ढकेला गया है, उससे मारा पीटा गया है। उसके शरीर पे कई चोट के निशान भी हैं जो ये बताते हैं कि उसके साथ में ज़्यादतियाँ हुई हैं, यातनाएँ उसने सही है। आजकल के घर परिवार में अक्सर करके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े के मामले आपने सुने होंगे। कई बारी ये मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ होता है, तो कई बारी अलग अलग मामलों को लेकर भी परिवार में तनाव की स्थितियां निर्मित होती है। एक ऐसा मामला आज आपको बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा इलाके से सामने आया। लेकिन इस घटना का जो संबंध है वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है, जहां पर एक भाटापारा की रहने वाली लड़की जिसका नाम अनमोल आहूजा, उम्र उसकी 25 साल की थी। 2 साल पहले उसका विवाह जबलपुर के रहने वाले विपुल आहूजा नाम के एक व्यक्ति के साथ में होती है। उसके बाद में परिवार में खुशी का लहर था कि बेटी की विवाह हो चुके हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर बहू बनकर गई तो घर वाले उसे अक्सर प्रताड़ित किया करते थे, किसी न किसी बात को लेकर उसे ताना मारा करते थे। जैसे तैसे करके साल गुजरे और वो एक बेटी को भी जन्म देती है, जिसकी बेटी अभी 2.5 साल के करीब की है। और परिवार चल ही रहा था। इसी दौरान में किसी बात को लेके उसका पति हमेशा आए दिन शराब के नशे में आके पत्नी से मारपीट करता, विपुल अनमोल के साथ में मारपीट करता। इसकी जानकारी अनमोल ने अपने परिवार वालों यानी कि अपने माता पिता भाई को भी बताई थी कि उसका पति उसे मारता पीटता है। लेकिन किसी तरीके से परिवार वालों ने उसको समझाया बुझाया। एक बार उसको अपने घर बुलाकर विपुल को दोनों पति पत्नी के बीच में समझौता कराया गया कि देखो, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है और इसको अगर बना के रखना है तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करके चलना होगा। और इस तरीके से परिवार में अगर तनाव की स्थिति रहेगी तो ज़िंदगी कभी भी ठीक से नहीं चला पाओगे, ये कहते हुए उस समय विपुल ने अपने सास ससुर को यह आश्वासन दिया कि नहीं, अब के बाद वो शराब नहीं पिएगा, न पत्नी के साथ ही विवाद करेगा। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार विपुल अनमोल के साथ में मारपीट करता था। लेकिन एक रात दिन था 4 जून 2025, दिन गुरुवार का था और इसी दौरान में फिर परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। इसी दौरान में महिला अनमोल आहूजा अपने माता पिता को बताती है फ़ोन लगा के कि उसका पति उसे मार पीट रहा है। इसी दौरान में उसका पिता, जिसका नाम मुरली खत्री है, वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कल सुबह जबलपुर आता हूँ, फिर समझाता हूँ तुम्हारे घर वालों को, ऐसे कहते हुए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरा का पूरा लड़ाई झगड़ा रात भर चल रहा था। इसी दौरान में सुबह उसके पास फ़ोन आता है परिजनों के पास में लड़की के कि उसका जो चाचा ससुर है वो फ़ोन करके बताता है कि अनमोल घर की दूसरी मंजिल से गिर गई है और वो अस्पताल में भर्ती है, आप लोग देखने आ जाइए, ये कहते हुए। डरे सहमे ये लोग सोचते विचारते जाते हैं कि कल रात में ही तो बात हुई थी, आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि दूसरी मंजिल के छत से गिर गई है। ऐसे करते हुए जाकर जब देखते हैं तो वहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में वो पड़ी होती है और अस्पताल में कोई भी महिला का पति नहीं होता, ना उसके सास ससुर नहीं होते, उसके परिजन नहीं होते, न उसके 1.5 साल का जो बेटी है वो भी वहाँ पर नहीं होती। परिवार वाले सकते में आ जाते हैं लड़की के माता पिता कि इसकी ज़रूर किसी न किसी तरीके से इसको प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि बीती रात उसका पति मारपीट इससे कर रहा था और उसने फ़ोन लगा के ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई भी थी। अब उसके बाद में आईसीयू में अकेली पड़ी वो महिला रह रही थी। इसी दौरान में वो दम तोड़ देती है। पुलिस में मामले की शिकायत भी की जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और परिवार वालों पे अब जो लड़की के परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के चलते
उसने उसकी हत्या की है। वो उस छत से गिरी नहीं, उसको जबरन ढकेला गया है, उससे मारा पीटा गया है। उसके शरीर पे कई चोट के निशान भी हैं जो ये बताते हैं कि उसके साथ में ज़्यादतियाँ हुई हैं, यातनाएँ उसने सही है। अब इस मामले को लेकर जो गढ़ा थाना है जबलपुर का, वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई गई है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग परिजन, माता पिता और उसके भाई कर रहे हैं महिला की। वो अपने बेटी की लाश को यहीं लाकर अंतिम संस्कार भी करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार में लगातार इस तरह के प्रताड़ित करने का मामला सामने आता रहा है और बेटी उसको अक्सर बताया करती थी कि परिवार वाले ताना मारते हैं दहेज को लेकर, लेकिन वो लोग बताते हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा उन लोगों ने बेटी के ब्याह में दहेज दिया था। बावजूद इसके वो लोग लगातार इसी को लेकर परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, जिसकी चलते ये कुछ इसके पीछे कहीं न कहीं हत्या की साजिश है ये कहते हुए। यानी कि ऐसे-ऐसे भी कहानियाँ होती है। अब उस 1.5 साल की उसकी बेटी है, अब वो बिना माँ की अब उसको पूरा का पूरा जीवन बिताना पड़ेगा और एक पति जिस पर पूरा का पूरा जिम्मेदारी था अपने परिवार को आगे ले जाने का, अपनी पत्नी के देख रेख करने का, वही पति उसे मारता पीटता था शराब के नशे में। और कहीं न कहीं अब ये जांच का विषय है। अगर छत से उसको धक्का देके उसको मारा गया है तो इसमें पुलिस जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई करेगी। अगर इस घटना में जो हताहत हुई है उसके परिवार जो टूटे हैं महिला के, इसके पीछे कहीं न कहीं जो आपसी कलेश था परिवार में, ये कारण बताया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ करेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोग ऐसे मामलों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस तरह के मामले, दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार आते हैं जहाँ पर एक बाप जो अपनी बेटी को छोटे से बड़े करता है पाल पोस कर और एकाएक कोई दूसरे परिवार में जब बहू बना के वो भेजता है और वहाँ पर उसकी डोली घर से उठती है, लेकिन अर्थी भी वहाँ से उठ जाए और वो भी कम समय में दहेज प्रताड़ना के चलते, तो कहीं न कहीं उन माँ बाप के दिल में दर्द होता है, उस भाई के दिल में दर्द होता है जिन्होंने कभी उसके साथ में प्यार से समय गुजारे थे, उसको पाला पोसा था। अब इस मामले में विवेचना पुलिस की जारी है, आगे क्या कुछ होगा इस समय बताएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।